वो परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। ये वो गजल थी जिसमें संजय दत्त की आंखों में आंसू थे। ये वो गजल थी जिसे सुनने के बाद राज कपूर की आंखों में आंसू थे। ये वो गजल थी जिसके बारे में राज कपूर ने पहले ही कह दिया था कि इस गजल के बाद आप बहुत ज्यादा मशहूर होने वाले हैं। ये गजल है किसकी? पंकज उधास की। मशहूर गजल गायक पंकज उधास, जिनका आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी सबके सामने दी और तमाम तरीके के किस्से जहन में मेरे आ गए, तो कहा और सोचा कि क्यों ना बताऊं किस्से उनकी शादी का, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए वो गए थे जिसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। डर लग रहा था। एक किस्सा, जब वो गजल गा रहे थे तो एक इंसान आता है, उनके कनपटे पे पिस्तौल लगाता है और कहता है कि गजल सुनाइए। दीवानगी इस कदर थी उनकी। और कैसे महज 51 रुपए मिले थे उन्हें सिंगिंग करने के लिए, और कैसे वो इस सिंगिंग की दुनिया में पहुंचे, चलिए बताता हूं। दरअसल पंकज उधास काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और जिसके बाद उनका 72 साल की उम्र में आज निधन हो गया। लेकिन पंकज ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग में बनाएंगे। उन दोनों इंडिया और चीन के बीच वॉर चल रही थी। इस दौरान लता मंगेशकर का मेरे वतन के लोगों गाना रिलीज होता है। पंकज को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। उन्होंने बिना किसी की मदद से इस गाने को उसी लय और सुर के साथ फिर तैयार किया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि वो सिंगिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसके बाद उन्हें स्कूल प्रेयर टीम का हेड बना दिया जाता है। एक बार उनकी कॉलोनी में माता रानी की चौकी बैठती है। रात में आरती भजन के बाद वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता है। इस दिन पंकज के स्कूल के टीचर आए और उन्होंने कल्चर प्रोग्राम में पंकज से एक गाने की फरमाइश कर दी। जब गाने की फरमाइश हुई तो पंकज ने ऐ मेरे वतन के लोगों सुनाया। उनके इस गीत से वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें खूब वाहवाही मिली। दर्शकों में से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपए दिए। यह सिंगिंग का पहला इनाम था। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्जल उधास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक की इंडस्ट्री में कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत एकेडमी में करा दिया। वहां पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज के कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्म किया करते थे। वो अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 4 साल के लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा काम मिला नहीं। उन्होंने फिल्म कमाना में एक गाने को आवाज दी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें भी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब जब काम नहीं मिल रहा था तो वो दुखी हो गए और उन्होंने विदेश जाकर वहीं पर रहने का फैसला किया। विदेश में पंकज को गाने की कला से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना और उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। वो चाहते थे कि पंकज एक फिल्म के लिए गाना गाएं और कैमियो भी करें। इसके लिए उनके असिस्टेंट ने पंकज से बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इस बात और पंकज के रवैये का जिक्र राजेंद्र कुमार ने उनके भाई मनहर से किया। जब मनहर ने यह बात पंकज को बताई तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल किया और मिलने के लिए मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने फिल्म नाम में काम किया और गजल चिट्ठी आई है को अपनी आवाज दी। ये गजल उनके करियर का एक बेहतरीन मोड़ साबित हुई। ये गजल उनके करियर की सबसे शानदार गजलों में से एक है। इस गजल की एडिटिंग डेविड धवन ने की थी, वही डेविड धवन जो वरुण धवन के फादर हैं। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को अपने घर डिनर पर बुलाया। डिनर करने के बाद उन्होंने पंकज उधास की आवाज में राज कपूर को चिट्ठी आई है गजल सुनाई तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गजल से पंकज को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनसे बेहतर ये गजल कोई दूसरा नहीं गा सकता। सोचिए, राज कपूर ने ये कॉम्प्लीमेंट पंकज उधास को दिया था उस एक गजल के लिए। वो एक गजल जो आज भी हम सबके जहन में जिंदा है, जो आज भी हम सबके जहन में ताजा है। धीरे धीरे पंकज को गजल की गायकी से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने उर्दू सीखी। एक बार वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे,
जहां वो पहले ही 4-5 गजल सुना चुके थे। तभी एक दर्शक उनके पास आता है और उनसे गजल की फरमाइश करता है। अब उसका बर्तावा पंकज को पसंद नहीं आया और उन्होंने गाने से मना कर दिया। अभी बात होती है कि आदमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा इस हद तक पहुंच जाता है कि वो बंदूक निकालता है और तान देता है, फिर कहता है कि अब गाइए। आदमी की इस हरकत से पंकज उदास थोड़े से डर जाते हैं और फिर उसकी फरमाइश की गजल गा देते हैं। धीरे धीरे पंकज को गजल गायकी से प्यार हुआ तो तमाम तरह की चीजें पॉपुलैरिटी में बदलती चली गई। आज पंकज उदास भले ही हो या ना हो, लेकिन एक चीज है कि उनकी जो गजल है वो हमेशा रहेगी। अब थोड़ा शादी का किस्सा बताता हूं। हाँ, पंकज को फरीदा से शादी करनी थी। अब शादी दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। शादी के बाद घर पहुंचती है। पंकज की फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब फरीदा इस शादी की बात अपने घर पर बताती है तो उनके घर वाले कह देते हैं, नहीं, हम दूसरे धर्म में अपनी लड़की की शादी नहीं कराना चाहते। फरीदा के कहने पर पंकज फिर उनके घर जाते हैं और उनके पिता से अपने रिश्ते की बात करते हैं। लेकिन दोस्त, फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और पंकज डरे हुए थे इसी वजह से। लेकिन उन्होंने अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया। फरीदा के पिता दोनों की शादी के लिए आखिरकार मान गए, जिसके बाद दोनों की शादी हुई। दोनों की 2 बेटियां हैं, नायाब और रेबा। और इन्हीं में से एक नायाब ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। पंकज उदास भले से हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी गजलें, उनके लफ्ज, उनकी आवाज ताउम्र हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि यही खास होती है। आपको 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र हो ये जरूरी नहीं, बल्कि आप एक छोटी सी जिंदगी में भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमेशा बाकी रहते हैं। और ये गजल उसी में से एक थी। आपको पंकज उदास की कौन सी गजल सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।